नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश बलावत है। 12 मार्च हो चुकी है और मार्च के पहले ही 10 दिनों में हमने देखा कि गर्मी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। ये दिल्ली में तो टेम्परेचर ज्यादा चल ही रहा है, 6 से 7 डिग्री। और अगर देखा जाए तो मुंबई में भी 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था 10 मार्च को। और उस समय 40 डिग्री यानी सीवियर हीट वेव, कोस्टल एरियाज में अगर 37 डिग्री तापमान होता है और नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज्यादा होता है तो उसको हीट वेव कह दिया जाता है। लेकिन 40 डिग्री था और 7.6 डिग्री अबव नॉर्मल था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर फील लाइक, क्योंकि उमस ज्यादा होती है कोस्टल एरियाज में, तो कैसा टेम्परेचर रहा होगा। उसी तरह से आधे से ज्यादा भारत में जो भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बारिश की कोई भी एक्टिविटी हुई नहीं है, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर देखा जाए तो पूर्वी भारत में कहीं कहीं पर बारिश हुई है, जैसे उत्तर पूर्वी में हुई है, ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में हुई थी, सिक्किम में हो गई थोड़ी सी, और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में, केरल के दक्षिणी इलाकों में, लक्षद्वीप में, इन सारे इलाकों में बारिश हुई है। और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश देखने को मिली है। तो अब वह देखें तो ये जो सिस्टम बने हुए हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और आ रहा है और उसके बाद एक और आएगा। यानी इसके पीछे 16 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो अभी तो यहाँ पर है। तो ये 16 तारीख को आ जाएगा यहाँ पर, 16 मार्च को। तो ये जो हवाएं हैं ये उत्तर पश्चिम दिशा से तो चल ही रही है। इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि डस्टेज वगैरह आ गई थी, फॉग आया था यूपी में, जो ईस्टर्ली विंड थी उसके कारण आया था। तो अब थोड़ा सा क्लियरेंस तो हुआ है। और ये भी है कि आपने देखा होगा कि 28 तारीख से इसराइल और ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से ही मार्च का महीना आया और उसके बाद अचानक तेजी से गर्मी बढ़ी। तो ये कहना तो मुश्किल है कि ये जो युद्ध का असर है वो भी ग्लोबल टेम्परेचर पर पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे ईरान हमारे पश्चिम में है और वहीं से जो पश्चिमी हवाएं आती हैं उनके साथ भी गर्मी, क्योंकि लगातार मिसाइल वहां पर चल रही हैं। और जो हवाई जहाज है, जो फाइटर जेट हैं वो चल रहे हैं, ड्रोन चल रहे हैं, बम फट रहे हैं। तो जब कोई भी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है वो एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर करती है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर जाकर के काफी लंबी दूरी का मार्ग करती है, जब दोबारा एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो 11,000 डिग्री का उसका टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर से आपको मालूम है कि एनवायरमेंट में भी गर्मी बढ़ रही है। तो ये भी एक हो सकता है कारण, ये मैं मेरा अंदाजा है। तो एक ट्रफ बनी हुई है जो पूर्वी भारत पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ है आपका जो देश के पश्चिमी तट पर बनी हुई है। तो अब क्या होगा कि मौसम बदलने वाला है, लेकिन 15 तारीख से हम देखेंगे, ये दो दो तीन दिन के बाद ही हम देखेंगे कि राजस्थान के कुछ इलाकों से बारिश शुरू होगी, पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी और मध्य भारत होते हुए पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ने वाली है। अभी तक का अगर देखें हम 11 तारीख तक, तो जो 91% की कमी है बारिश में। और यहाँ देखिए ये जो व्हाइट कलर है, ये किसी भी इलाके में बारिश नहीं हुई है, बहुत ही हल्की बारिश हुई है, केवल केरल में सामान्य बारिश अभी तक हुई है। तो आज अगर 11 तारीख का हम मैप देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि जो सऊदी अरेबिया वगैरह यहाँ पर तो है, ईरान वगैरह में यहाँ पे और इराक वगैरह में तो बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका असर अब पहाड़ों पर दिखाई देने लग गया है। कल भी बारिश हुई थी, बर्फबारी हुई थी। अब ऊंचे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी होगा, बारिश भी होगी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो, ये हिमालय है यहाँ पर, ये आप देखिए नेपाल की वो पहाड़ियां हैं, ये तिब्बत हो गया, यहाँ पर अरुणाचल तक हो गया, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से ये। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो वो ये जो आगे बढ़ता है, एक आम तो ऊपर की तरफ चली जाती है चाइना और तिब्बत की तरफ, और एक ये पहाड़ों के साथ साथ आती है। तो उसके जो अवशेष हैं वो ये पूर्वोत्तर राज्यों में कभी कभी बारिश देते हैं। तो सिक्किम से लेकर के नेपाल की पहाड़ियों पर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, ये सारे इलाके बारिश देखते हैं। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है, जो असम के ऊपर बना हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका बन रहा है, तो ये जो हवाएं हैं आप देखिए यहाँ से आ रही है, ये दिख रही है आप, ये डायरेक्शन है। तो काफी दिनों से सूखा साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, अब ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है, इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ी है। यानी कि अब काफी दिनों के बाद यहाँ पर मौसम है उसमें बदलाव हो रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं पर जो ऊंचे पहाड़ हैं सिक्किम के और जो आपके अरुणाचल के, वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है, तो यहाँ पर मौसम बदल रहा है। तो ये है। अब ये इस तरह का यहाँ पर और जो ये बाकी इलाके हैं, जो दिल्ली है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये सारे इलाके अभी भी काफी ज्यादा गर्म बने हुए हैं।
और जो मुंबई में हवाएं आ रही थी वो यहाँ से इस तरह से घूम के आ रही थी, तो एक गर्मी वाली हवा यहाँ पर आ रही थी। अब मुंबई में थोड़ा सा जो लोअर लेवल पर विंड है वो सी ब्रिज थोड़ा जल्दी आएगी, इससे मुंबई को कुछ राहत मिल सकती है, 3 से 4 डिग्री के तापमान यहाँ पर गिर सकते हैं। अगर 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख में पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश पड़ जाएगी, लेकिन पहाड़ों पर कम हो जाएगी। दक्षिण भारत में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन 14 तारीख से आप देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और ये उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बारिश हो जाएगी 14 की शाम या रात से। और उसके बाद 15 तारीख से हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां राजस्थान से लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगी और काफी इलाकों में ये आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर ये जम्मू कश्मीर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पर आज और कल 12 तारीख को, खास करके 12 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं, कुपवारा, मुजफ्फराबाद, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, बदगांव, शोपियां, मीरपुर, राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, सारे इलाके जो है, उधमपुर, कठुआ, ये माता वैष्णो देवी, सभी इलाके में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद 16 तारीख से जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो 16 और 17 तारीख को फिर से मूसलाधार बारिश होगी और कई इलाकों में हिमपात भी हो सकता है। उसी तरह से लद्दाख में भी ज्यादातर इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। ये हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में आप देखेंगे कि लाहौल स्पीति से लेकर के केलियोंग और ये चंबा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। धौलाधार जो हिल्स है वहां के ऊंचे पहाड़ों पर, वहां पर भी बारिश हो सकती है। धर्मशाला में भी बारिश की संभावना है, कुल्लू मनाली में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है, और ये किन्नौर तक बारिश हो सकती है। अब हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर, शिमला, इन इलाकों में भी हो सकती है। और ये आज होगी, कल कम हो जाएगी, लेकिन ये 16-17 तारीख को एक बार फिर से यहाँ पर बारिश की संभावना है। वही हाल आपको उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगा। आज बहुत हल्की बारिश होगी, लेकिन 16-17 तारीख को जो ये उत्तराखंड के निचले इलाके हैं, जहाँ पर जाने के देहरादून है, मसूरी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश, यहाँ तक बारिश होगी, नैनीताल तक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में अभी तो फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये 15 तारीख को यहाँ पर बारिश हो सकती है। उसके बाद 20 तारीख के आसपास, मतलब कि रुक रुक करके बारिश होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, तो 20 तारीख के आसपास भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा। अब हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करते हैं तो हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में 15 तारीख को ये पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल और गुरुग्राम, ये फरीदाबाद से लेकर के, और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं 15 तारीख को, और उसके बाद में मौसम फिर से साफ हो जाएगा। लेकिन ये मतलब मार्च में जो प्री मानसून गतिविधियां रुक रुक करके होती रहेंगी, ये एक तरह से नेचर का बैलेंसिंग एक्ट होता है, यानी समन्वय बनाने का एक्ट होता है कि जब तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं 3-4 दिन में, उसके बाद कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि जैसे कि धूल भरी आंधी, बारिश, तेज हवाएं, वो फिर तापमान को नॉर्मल लेके आ जाती हैं। तो इस तरह का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो नेचर करता रहता है। जो अप्रैल के महीने में जो प्री मानसून गतिविधियां होती थी, क्योंकि गर्मी इस बार पहले पड़ गई है, तो प्री मानसून गतिविधियां पहले शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको 16 तारीख से हमें उम्मीद ये दिखाई दे रही है कि 16 तारीख से हो सकता है कि बिजनौर, बरेली, पीलीभीत और ये बदायूं, काशीराम नगर, फर्रुखाबाद और लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, अमेठी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना 16-17 तारीख को दिखाई दे रही है। उसी तरह से बिहार में भी 16 और 17 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हो सकती हैं, और ये जो बारिश है ये काफी दिनों के बाद होगी, तो हो सकता है कि जो फसलों की कटाई कर चुके हैं उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो 16-17 तारीख को अपने दिमाग में रखें। और उसी तरह से झारखंड में भी 16 और 17 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं आज कल में तो उपवाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम में होंगी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कूच बिहार में हो सकती है। उसके बाद भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भी हल्की बारिश देखेंगे अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद फिर से, यानी कि 1 सप्ताह यहाँ पर जो बारिश है वो कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो 15 तारीख को बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि नागौर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। बीकानेर, जोधपुर में भी कुछ इलाकों में
मौसम बदल सकता है। ये 15 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा और अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उस पर नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा है कि गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा ये इलाके बारिश देख सकते हैं। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ चली जाएंगी। टीकमगढ़ से लेकर के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सागर, विदिशा यहाँ तक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये 16-17 तारीख के आसपास हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में भी 16 और 17 तारीख को कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और उसी तरह से उड़ीसा के भी कई जिले बारिश देखेंगे और जो गर्मी है उससे उस समय राहत मिल जाएगी। 18 तारीख से फिर बारिश कम हो जाएगी और तापमान फिर से बढ़ने लग सकते हैं। गुजरात में इस बार बारिश की संभावना इस वेदर सिस्टम के कारण दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। गर्मी अभी भी लगातार बढ़ी रहेगी और यहाँ भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हीट वेव यहाँ पर कई इलाकों में चल रही है। अब विदर्भ के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन वो भी देखेंगे उसी समय 16-17 तारीख को। हो सकता है बुल्दाना से लेकर के अकोला, अमरावती, वाशिम, हिंगोली, जलना, भीड़, परवनी, नांदेड़, लोटूर, होशंगाबाद, यवतमाल, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, गोंडिया ये सारे इलाकों में चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आजकल में हो सकता है कि अलियाबाई नगर, पुणे, सतारा, सोलापुर ये इलाकों में बादलों की गरज चमक हो सकती है कहीं कहीं पर। मुंबई में जो भीषण गर्मी का माफ कीजिएगा प्रकोप है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। तेलंगाना के भी कई जिले 16-17 तारीख को बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां उसी समय दिखाई देने वाली है। कर्नाटक की बात करते हैं तो उत्तरी कर्नाटका से लेकर के दक्षिणी कर्नाटक तक यानी कि विदर्भ, गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर, रायचूर से लेकर के तुमकुर, चिकबल्लापुर, मांड्या, मैसूर, बेंगलुरु ये जो इलाके यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल के कुछ इलाके हल्की बारिश देखेंगे, लेकिन तमिलनाडु में भी और केरल के कई इलाकों में 16, 17 और 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही है। खास करके चेन्नई वगैरह में कम रहेगी, लेकिन जो आपका सलेम है, नामांकल और करूर, तिरुपरूर, दिंडुगल, पुदुकोट्टई यहाँ से लेकर के दक्षिण तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश हो सकती है और लक्षद्वीप में भी छुटपुट बौछारें नजर आ रही है। यानी भारत का मौसम अब जो है वो बदलने वाला है, ज्यादातर राज्यों का बदलने वाला है और जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो समय से पहले शुरू हो सकती हैं। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए